क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास वह सब कुछ क्यों होता है जो वे चाहते हैं, जबकि आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बदलता? शायद आप हर दिन प्रार्थनाओं की उस सूची के साथ जागते हैं, पूरे दिल की ईमानदारी से ब्रह्मांड से बात करते हैं, कल्पना करते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन बैंक खाता लाल में बना रहता है, रिश्ता नहीं आता, स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता और आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या मुझ में कुछ गलत है? जवाब आपको चौंका देगा, आप में कुछ भी गलत नहीं है। समस्या यह है कि किसी ने भी आपको यह सच्चाई नहीं सिखाई कि ब्रह्मांड वास्तव में कैसे काम करता है। आप गलत उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से, गलत ऊर्जा के साथ। यह ऐसा है जैसे एक दरवाजा धकेल कर खोलने की कोशिश करना, जब वह खींच कर खुलता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, यह बस काम नहीं करेगा। वह सच्चाई जो आज आपके लिए सब कुछ बदल देगी, वह यह है, आपको ब्रह्मांड से मांगने की जरूरत नहीं है, आपको आदेश देना है। और मुझे पता है कि यह विवादास्पद लगता है, शायद उन लोगों के लिए अहंकारी भी, जिन्हें यह सिखाया गया था कि हमें विनम्र होना चाहिए और विनती करनी चाहिए। लेकिन विनम्रता और ऊर्जावान भिक्षावृत्ति में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप मांगते हैं तो आप उस व्यक्ति की स्थिति ग्रहण करते हैं जिसके पास नहीं है। जब आप आदेश देते हैं तो आप अपनी वास्तविकता के निर्माता की पहचान ग्रहण करते हैं। ब्रह्मांड न तो आपका मालिक है और न ही आपका न्यायाधीश, यह आपका दर्पण है। यह बिल्कुल उसी आवृत्ति को वापस प्रतिबिंबित करता है जो आप उत्सर्जित करते हैं। यदि आप कमी का उत्सर्जन करते हैं तो आप कमी प्राप्त करते हैं। यदि आप अधिकार और निश्चितता का उत्सर्जन करते हैं तो आप तेजी से प्रकटीकरण प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सच्चे आदेश के पीछे के विज्ञान और ऊर्जा का खुलासा करूंगा, वह जो संभावनाओं को ध्वस्त करता है और आपके जीवन को दिनों में बदल देता है, सालों में नहीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद आप फिर कभी उसी तरह से प्रार्थना नहीं करेंगे। क्या आप जानते हैं वह भावना जब आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास के साथ मांग रहे हैं, लेकिन जीवन वैसा ही बना रहता है? आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग साल बिताते हैं प्रार्थनाओं को दोहराते हुए, कल्पना करते हुए, ब्रह्मांड से मांगते हुए, लेकिन वास्तविकता बदलने से इनकार करती है। और फिर वह सवाल आता है जो दर्द देता है, मेरे साथ क्यों काम नहीं करता? सच्चाई यह है कि समस्या आपके विश्वास में नहीं है, आपके दिल में नहीं है और आपके इरादे में बिल्कुल भी नहीं है। समस्या उस ऊर्जा में है जो आप जो कर रहे हैं उसके पीछे है। मांगने और बनाने के बीच एक क्रूर अंतर है, और यह वही अंतर है जो उन लोगों को अलग करता है जो प्रकट करते हैं और जो प्रतीक्षा करते रहते हैं। ब्रह्मांड एक सेवा काउंटर नहीं है जहां आप अनुरोध करते हैं और सेवा की प्रतीक्षा करते हैं। यह एक कंपन दर्पण है जो उस आवृत्ति का जवाब देता है जो आप उत्सर्जित करते हैं, न कि उन शब्दों का जो आप बोलते हैं। जब आप कुछ मांगते हुए प्रार्थना करते हैं तो दुनिया की सारी ईमानदारी के साथ भी आप मेरे पास नहीं है का कंपन उत्सर्जित कर रहे हैं। यह ऐसा है जैसे आप क्वांटम फील्ड से कह रहे हों, देखो मैं यहां मांग रहा हूं क्योंकि यह अभी तक मेरी वास्तविकता में मौजूद नहीं है। और ब्रह्मांड जो न्याय नहीं करता, बस जवाब देता है, समझ गया, आपके पास नहीं है। यह क्रूर लगता है, लेकिन यह केवल ऊर्जावान यांत्रिकी है। पारंपरिक प्रार्थना अपने साथ डर, कमी, आवश्यकता की ऊर्जा लेकर चलती है, और ये निम्न आवृत्तियां हैं जो आपको ठीक वहीं फंसाए रखती हैं जहां आप हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जितना अधिक आपको किसी चीज की जरूरत होती है, उतना ही दूर वह चीज लगती है? यह संयोग नहीं है, यह क्वांटम भौतिकी क्रिया में है। ब्रह्मांड विनती का जवाब नहीं देता, क्योंकि विनती कमजोरी की भाषा है। यह अधिकार, निर्णय, पूर्ण निश्चितता का जवाब देता है, और ऊर्जा में यह बदलाव ही आध्यात्मिक भिखारियों को अपनी वास्तविकता के सचेत निर्माताओं में बदल देता है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। पारंपरिक प्रार्थना, वह जो हर कोई करता है, ब्रह्मांड को एक विशाल घोषणा की तरह काम करती है जो कहती है, मेरे पास यह नहीं है। मेरे साथ सोचिए, जब आप पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप स्वचालित रूप से उस व्यक्ति की स्थिति ग्रहण कर लेते हैं जिसके पास पैसा नहीं है। जब आप प्यार के लिए मांगते हैं तो आप उस व्यक्ति की आवृत्ति पर कंपन करते हैं जो अकेला है। और यहाँ वह रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है। ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता,
वह आपके कंपन को महसूस करता है। आप सबसे सुंदर वाक्य बोल सकते हैं, सबसे विस्तृत प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके पीछे की ऊर्जा कमी की है तो आप वास्तव में जो संचारित कर रहे हैं वह है, मैं वह व्यक्ति हूं जिसे जरूरत है, जिसके पास नहीं है, जो कमी में है। और क्वांटम फील्ड, अनंत संभावनाओं का यह अदृश्य महासागर, बस आपके लिए इस वास्तविकता की पुष्टि करता है। विज्ञान इसे तंत्रिका विज्ञान और क्वांटम भौतिकी के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाता है। जब आप अनुरोध मोड में होते हैं तो आपका मस्तिष्क आवश्यकता और अस्तित्व से संबंधित क्षेत्रों को सक्रिय करता है। यह तनाव का शारीरिक रसायन उत्पन्न करता है, भले ही सूक्ष्म हो, और यह रसायन एक कमजोर विद्युत चुंबकीय आवृत्ति पैदा करता है। प्रार्थना को AM पर प्रसारित होने वाले रेडियो स्टेशन के रूप में सोचें, जबकि वास्तविक प्रकटीकरण FM पर होता है। आप शाब्दिक रूप से गलत आवृत्ति पर हैं। इसके अलावा जब आप बार बार एक ही चीज के लिए मांगते हैं तो आप अवचेतन में इस प्रोग्रामिंग को मजबूत करते हैं कि वह आपकी नहीं है, कि वह दूर है, कि शायद कभी नहीं आएगी। यह शुद्ध ऊर्जावान भिक्षावृत्ति है, और भिक्षावृत्ति चाहे कितनी भी ईमानदार हो, कभी भी प्रचुरता नहीं लाई। कमजोर ऊर्जा कमजोर वास्तविकता बनाती है। यहाँ वह महत्वपूर्ण मोड़ है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अनुरोध और आदेश एक ही चीज नहीं है, दूर दूर तक नहीं। जब आप कुछ मांगते हैं तो आप स्वचालित रूप से उसे भविष्य में फेंक देते हैं। मैं चाहता हूं, मुझे अच्छा लगेगा, काश ऐसा हो जाए। आप जानते हैं इसका ऊर्जावान रूप से क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपके पास अभी नहीं है, कि आपको इंतजार करना है, कि आप किसी बाहरी चीज पर निर्भर हैं जो आपको दे। अनुरोध आशा के रूप में छिपी हुई कमी है। दूसरी ओर आदेश पूरी तरह से अलग है। यह वर्तमान में मौजूद है, निश्चितता में, लिए गए निर्णय में। जब आप आदेश देते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसी वास्तविकता की घोषणा कर रहे हैं जो पहले से ही क्वांटम फील्ड में मौजूद है और बस आपके भौतिक अनुभव में ढहने की जरूरत है। यह मुझे पैसा चाहिए और पैसा पहले से ही मेरा है के बीच का अंतर है। ब्रह्मांड निर्णयों को प्रकट करता है, इच्छाओं को नहीं। इच्छाएं हमेशा संभावनाओं के क्षेत्र में रहती हैं, बादलों की तरह तैरती रहती हैं जिन तक आप कभी नहीं पहुंचते। दूसरी ओर निर्णय वास्तविकता में एक खूंटी गाड़ देते हैं और कहते हैं यह यहाँ है, यह अभी है, यह यही है। जब आप चाहता हूं कहते हैं तो आप खुद को निष्क्रिय प्रतीक्षा की स्थिति में डाल रहे हैं। चाहना कमजोर है, चाहना वैकल्पिक है। लेकिन जब आप आदेश देते हैं, जब आप पूर्ण अधिकार के साथ कहते हैं यह पहले से ही हो चुका है, तो आप पूरी तरह से कंपन बदल देते हैं। आप एक आध्यात्मिक भिखारी होना बंद कर देते हैं और निर्माता की पहचान ग्रहण करते हैं। और इस पर ध्यान दें, आदेश केवल एक अलग वाक्यांश नहीं है। यह मैं चाहता हूं को मेरे पास है से यंत्रवत रूप से बदलना नहीं है। आदेश एक ऊर्जावान पहचान है। यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति को पहचानना है कि आप अपने केंद्रित इरादे और अपनी उन्नत भावना के माध्यम से वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। ब्रह्मांड को आदेश देना जादुई वाक्यांशों को दोहराने या जटिल अनुष्ठान करने के बारे में नहीं है। यह इतना मजबूत ऊर्जावान निर्णय लेने के बारे में है कि आपका पूरा अस्तित्व उसके साथ संरेखित हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर एक चौराहे पर खड़े हैं और दोनों रास्तों को देखकर एक को चुनने की इच्छा करने के बजाय आप बस स्टीयरिंग घुमाते हैं और चले जाते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना क्या यह रास्ता है, बिना पीछे मुड़कर देखे। यह आदेश की ऊर्जा है, पूर्ण आंतरिक अधिकार, वह निश्चितता जो संदेह के साथ बातचीत नहीं करती। जब आप वास्तव में आदेश देते हैं तो उम्मीद है, शायद, या अगर भगवान चाहे के लिए कोई जगह नहीं है, केवल यह हो गया है। यह वास्तविकता के साथ एक ऊर्जावान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जैसा है, जहां आप घोषित करते हैं यह अब मेरी समय रेखा का हिस्सा है। शून्य संदेह, शून्य बातचीत, पीछे जाने के लिए शून्य स्थान। निर्माता अवस्था और अस्तित्व अवस्था के बीच का अंतर बिल्कुल यही है। अस्तित्व अवस्था में आप जीवन पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। निर्माता अवस्था में आप अंदर से वास्तविकता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप परिवर्तन के स्रोत हैं, इसके प्राप्तकर्ता नहीं।
ब्रह्मांड एक विशाल कंपन दर्पण की तरह काम करता है। यह न्याय नहीं करता कि आप योग्य हैं या नहीं, यह बस उस आवृत्ति को वापस प्रतिबिंबित करता है जो आप उत्सर्जित करते हैं। यदि आप डर उत्सर्जित करते हैं तो यह उन अनुभवों को लौट आता है जो डर की पुष्टि करते हैं। यदि आप निश्चितता और व्यक्तिगत शक्ति उत्सर्जित करते हैं तो यह अवसरों, सिंक्रोनिसिटी और प्रकटीकरणों को लौट आता है जो उस शक्ति की पुष्टि करते हैं। आदेश देना उस व्यक्ति का रुख अपनाना है जो जानता है कि वह पर्यवेक्षक है जो संभावनाओं को ढाता है, एक निष्क्रिय दर्शक नहीं जो इंतजार करता है कि किस्मत दरवाजा खटखटाए। एक शक्तिशाली आदेश में एक अचूक ऊर्जावान हस्ताक्षर होता है और जब आप सही करते हैं तो आप इसे शरीर में महसूस करते हैं। पहली विशेषता ऊर्जावान अधिकार है, वह भावना कि आप किसी से अनुमति नहीं मांग रहे हैं, न ब्रह्मांड से, न भगवान से, न जीवन से। आप बस घोषित कर रहे हैं कि क्या है। इसके साथ उन्नत कंपन आता है, वह उच्च आवृत्ति जो आप तब महसूस करते हैं जब आप वास्तव में खुश, आत्मविश्वासी, शांत होते हैं। यह कृत्रिम उत्साह नहीं है, यह एक गहरा संरेखण है जहां शरीर, मन और भावना एक ही पृष्ठ पर हैं, एक ही स्वर में कंपन कर रहे हैं। कुल निश्चितता एक और गैर परक्राम्य घटक है। यदि आप कुछ आदेश देते हैं लेकिन गहराई में अभी भी संदेह करते हैं तो आप क्वांटम फील्ड को मिश्रित संकेत भेज रहे हैं। यह एक ही समय में एक्सेलेटर और ब्रेक दोनों पर पैर रखने जैसा है। आप कहीं नहीं जाएंगे। सक्रिय निर्माता की अवस्था तब होती है जब आप अपनी कहानी के नायक महसूस करते हैं, सहायक पात्र नहीं। आप इंतजार नहीं कर रहे कि आपके लिए कुछ हो, आप अपने स्पष्ट इरादे और अपनी चुंबकीय ऊर्जा के माध्यम से इसे घटित कर रहे हैं। शरीर, मन और भावना के बीच यह संरेखण महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तत्वों में से प्रत्येक अपनी आवृत्ति उत्सर्जित करता है। यदि आपका मन कहता है मेरे पास पैसा है, लेकिन आपका शरीर चिंता से तनावग्रस्त है और आपकी भावना वित्तीय आतंक में है, तो आपने एक ऊर्जावान कर्कश ध्वनि बना ली है। ब्रह्मांड नहीं जानता कि किस संकेत का पालन करना है और कुछ भी प्रकट नहीं करता है या भ्रमित तरीके से प्रकट करता है। जब तीनों पूरी तरह से सिंक्रनाइज हैं, जब आपकी सांस शांत है, आपका मन केंद्रित है और आपकी भावना उन्नत है, तब आपके पास एक ऐसा आदेश है जो भौतिक वास्तविकता के पर्दे को पार करता है और वास्तविक परिवर्तन उत्पन्न करता है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आपको करने की जरूरत है वह आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों को बदलना नहीं है। यह बदलना है कि आप ऊर्जावान रूप से कौन हैं। जब तक आप खुद को एक खोजकर्ता के रूप में देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो खोजता है, पीछा करता है, भागता है, आप कमी की आवृत्ति में कंपन करते रहेंगे। खोजकर्ता कभी नहीं पाते क्योंकि खोज की पहचान ही यह मानती है कि आपके पास नहीं है। अब जब आप आंतरिक बदलाव करते हैं और निर्माता की पहचान ग्रहण करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। निर्माता पीछा नहीं करते, वे प्रोजेक्ट करते हैं। निर्माता इंतजार नहीं करते, वे निर्णय लेते हैं। निर्माता अनुमति नहीं मांगते, वे उस वास्तविकता को डिजाइन करते हैं जिसे वे जीना चाहते हैं। यह किसी रेस्तरां के दरवाजे पर बुलाए जाने की प्रतीक्षा करने वाले और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच का अंतर है जो बस अंदर जाता है, मेज चुनता है और बैठ जाता है क्योंकि वह जानता है कि वह उस जगह का है। पहचान में यह बदलाव ही ब्रह्मांड को आपका सम्मान करवाता है। हाँ, सम्मान, क्योंकि क्वांटम फील्ड अधिकार का जवाब देता है, विनम्र समर्पण का नहीं। जब आप खुद को निर्माता के रूप में स्थापित करते हैं तो आप मूल रूप से कह रहे हैं, मैं अपने अनुभव को आकार देने की अपनी व्यक्तिगत शक्ति को पहचानता हूं और अब मैं इस शक्ति का सचेत रूप से उपयोग करूंगा। वह रहस्य जिसे कुछ लोग समझते हैं वह यह है कि आंतरिक बदलाव हमेशा बाहरी से पहले आता है। आप प्रचुरता को प्रकट नहीं करेंगे और फिर प्रचुर महसूस करेंगे। आपको पहले अपनी पहचान में, अपने कंपन में, अपनी निश्चितता में आंतरिक रूप से प्रचुर बनना होगा। जब ऐसा होता है, जब आप वास्तव में उस व्यक्ति की आवृत्ति को शामिल करते हैं जिसके पास पहले से है, तो ब्रह्मांड के पास अवसरों, लोगों, सिंक्रोनिसिटी और भौतिक प्रकटीकरणों के माध्यम से इसे आपके लिए वापस प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो पुष्टि करते हैं कि आप क्या बन गए हैं। वह समय आ गया है जब आप एक ऐसे आदेश के पीछे की सटीक यांत्रिकी को समझें
जो वास्तव में काम करता है। पहला चरण इरादे की स्पष्टता है, और जब मैं स्पष्टता कहता हूं तो मैं खुश होना चाहता हूं या मुझे पैसा चाहिए की बात नहीं कर रहा हूं। मैं शल्य चिकित्सा विशिष्टता की बात कर रहा हूं। आप कितना चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं कि यह आए, आप कब प्राप्त करना चाहते हैं, और मुख्य रूप से आप क्या भावना महसूस करना चाहते हैं जब आपके पास वह हो। ब्रह्मांड विवरण का जवाब देता है, क्योंकि विवरण फोकस बनाते हैं और फोकस ऊर्जा को निर्देशित करता है। यदि आप अधिक पैसा मांगते हैं तो ब्रह्मांड आपको 5 रुपये भेज सकता है। तकनीकी रूप से यह अधिक पैसा है ना? लेकिन अगर आप आदेश देते हैं महीने के अंत तक RS 10,000 उन अवसरों के माध्यम से जो मुझे उत्साहित करते हैं, अब आपने क्वांटम फील्ड को काम करने के लिए एक सटीक निर्देशांक दिया है। दूसरा चरण उन्नत भावना है, और यहाँ सब कुछ का ईंधन है। आपको पहुंचने से पहले महसूस करना होगा। आपको अभी उसी भावना तक पहुंचना होगा जो आप तब महसूस करेंगे जब चीज पहले से ही साकार हो चुकी हो। कृतज्ञता, उत्साह, शांति, पूर्ण निश्चितता। यह दिखावा नहीं है, यह ऊर्जावान प्रत्याशा है। तीसरा रचनात्मक कल्पना है, लेकिन ध्यान दें, आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप दोहराव के माध्यम से अवचेतन को प्रोग्राम कर रहे हैं, जब तक कि वह छवि आपकी वर्तमान वास्तविकता से अधिक वास्तविक न लगे। चौथा चरण मौखिक आदेश ही, वह छोटा, सीधा और अधिकार से भरा वाक्यांश जहां आप घोषित करते हैं यह पहले से ही हो चुका है। और अंत में पांचवां चरण जो शौकीनों को मास्टर्स से अलग करता है, छोड़ना और अनुमति देना। आप चिंता के बिना भरोसा करते हैं। आप यह जांचते नहीं रहते कि क्या यह काम किया। आप नियंत्रण नहीं करते कि कैसे यह होगा। आप बस जानते हैं कि यह पहले से ही गति में है, और अपने जीवन को इस निश्चितता के साथ संरेखित करके जारी रखते हैं। अब हम क्वांटम भौतिकी में गोता लगाएंगे ताकि आप समझ सकें कि यह सस्ती सकारात्मक सोच नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। डबल स्लिट प्रयोग ने कुछ क्रांतिकारी साबित किया। पर्यवेक्षक वास्तविकता बनाता है। इससे पहले कि आप देखें, कण अनंत संभावनाओं की लहर के रूप में मौजूद है। जिस क्षण आप इरादे के साथ देखते हैं, लहर ढह जाती है और एक विशिष्ट कण बन जाती है, एक निश्चित वास्तविकता। अनुवाद: आपका सचेत ध्यान इरादे और भावना से भरा वह है जो अमूर्त संभावनाओं को ठोस अनुभवों में बदलता है। आप वास्तविकता की खोज नहीं कर रहे हैं, आप शाब्दिक रूप से फोकस के साथ देखने के कार्य के माध्यम से इसे बना रहे हैं। जब आप ब्रह्मांड को आदेश देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को लेजर की तरह क्वांटम फील्ड के भीतर एक विशिष्ट संभावना की ओर निर्देशित कर रहे हैं और कह रहे हैं, यह वाला, इसे अभी मेरे लिए ढा दो। संभावनाओं का यह पतन जादू से नहीं होता, यह इसीलिए होता है क्योंकि आप इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली आवृत्ति उत्सर्जित कर रहे हैं कि फील्ड भौतिक वास्तविकता को उसके साथ मिलान करने के लिए समायोजित करके जवाब देता है। यह लहरों से कणों में परिवर्तन है, अमूर्त से ठोस, अदृश्य से दृश्य। प्रत्येक आदेश जो आप पूर्ण निश्चितता के साथ देते हैं एक विद्युत चुंबकीय चुंबक की तरह काम करता है, जो क्वांटम सूप से उसे भौतिक बनाने के लिए आवश्यक तत्वों को खींचता है। इरादा ऊर्जा को निर्देशित करता है, भावना संकेत को बढ़ाती है, और निश्चितता आवृत्ति को पर्याप्त समय तक स्थिर रखती है ताकि पतन हो सके। जो डिस्पेंसा और ग्रेग ब्रैडन जैसे वैज्ञानिकों ने इसे वर्षों से दस्तावेज किया है। जब आप केंद्रित विचार और उन्नत भावना के माध्यम से अपना आंतरिक कंपन बदलते हैं तो आप शाब्दिक रूप से अपने चारों ओर के फील्ड को पुनर्गठित करते हैं। आप ब्रह्मांड से आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप सचेत रूप से सह निर्माण करने के लिए भौतिकी के नियमों का उपयोग कर रहे हैं। आपका मस्तिष्क आपकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति के आधार पर विभिन्न आवृत्तियों पर काम करता है, और प्रत्येक आवृत्ति एक अलग वास्तविकता बनाती है। जब आप पारंपरिक प्रार्थना मोड में होते हैं, मांग रहे होते हैं, विनती कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, तो आपका मस्तिष्क निम्न आवृत्तियों जैसे निम्न बीटा में संचालित होता है। वह चिंता, व्यग्रता, आवश्यकता की स्थिति, यह अस्तित्व मोड चालू है, और इस स्थिति में आप ऊर्जावान रूप से कमजोर हैं, बिखरे हुए हैं, प्रकटीकरण की वास्तविक शक्ति के बिना। अब जब आप अधिकार और पूर्ण निश्चितता के साथ आदेश देते हैं तो आपके मस्तिष्क में कुछ पूरी तरह से अलग होता है। आप गामा आवृत्ति को सक्रिय करते हैं। यह निर्माताओं, प्रतिभाओं
गहरी अंतर्दृष्टि के क्षणों की आवृत्ति है। यह तब है जब आपका मन एक ऊर्जावान लेजर बन जाता है, सामान्य वास्तविकता के पर्दे को पार करने और आपके चारों ओर क्वांटम फील्ड में तीव्र परिवर्तन उत्पन्न करने में सक्षम। गामा आवृत्ति चरम मानसिक स्पष्टता, अटूट फोकस और सचेत सृजन से जुड़ी है। गहरे ध्यान में तिब्बती भिक्षु, प्रवाह की स्थिति में एथलीट, क्रांतिकारी विचारों वाले आविष्कारक, वे सभी इस आवृत्ति पर संचालित हो रहे हैं। जब आप ब्रह्मांड को सही तरीके से आदेश देना सीखते हैं तो आप केवल अपने शब्दों को नहीं बदल रहे हैं, आप शाब्दिक रूप से उन मस्तिष्क तरंगों को बदल रहे हैं जो आप उत्सर्जित करते हैं। और ये तरंगें आपके सिर के अंदर फंसी नहीं रहती, वे आपके चारों ओर विद्युत चुंबकीय फील्ड में फैलती हैं, लोगों, अवसरों और परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। आपका मन इस स्थिति में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, स्पष्ट और शक्तिशाली संकेत भेजता है जिन्हें ब्रह्मांड पकड़ता है और जवाब देता है। प्रार्थना आपको आवश्यकता की आवृत्ति में रखती है, आदेश आपको सृजन की आवृत्ति में रखता है। यह विज्ञान है, भाग्य नहीं। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपका दिमाग उड़ा देगा। आपके दिल का विद्युत चुंबकीय फील्ड आपके मस्तिष्क की तुलना में 5000 गुना अधिक मजबूत है। इसे 1 सेकंड के लिए डूबने दें। आपने पूरा जीवन यह सोचते हुए बिताया कि प्रकटीकरण सही सोचने, सही कल्पना करने, सही शब्द बोलने के बारे में था, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिल सृजन का असली इंजन है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने साबित किया है कि दिल आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली ऊर्जावान संकेत उत्पन्न करता है जो मीटर दूर से पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप जो भावना महसूस करते हैं वह आपके अंदर नहीं रहती, यह विकिरण करती है, यह फैलती है, यह सीधे क्वांटम फील्ड के साथ संवाद करती है। जब आप केवल मन से कुछ आदेश देते हैं लेकिन आपका दिल डर या संदेह में है तो आप हैंड ब्रेक लगाकर कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जादू तब होता है जब दिल और मन के बीच सामंजस्य होता है, जब आप जो सोचते हैं वह पूरी तरह से उसके साथ संरेखित होता है जो आप महसूस करते हैं। सामंजस्य की इस स्थिति में आपका विद्युत चुंबकीय फील्ड सुसंगत, संगठित, शक्तिशाली हो जाता है। यह सामान्य प्रकाश और लेजर के बीच का अंतर है। सामान्य प्रकाश बिखर जाता है और कमजोर रोशनी देता है, लेजर केंद्रित होता है और धातु को काट सकता है। जब आपकी भावना उन्नत होती है, वास्तविक कृतज्ञता, प्यार, उत्साह, गहरी शांति और आपका मन स्पष्ट इरादे पर केंद्रित होता है, तो आप एक सामंजस्य बनाते हैं जो अत्यधिक तरीके से प्रकटीकरण को तेज करता है। ब्रह्मांड भावना का जवाब सोच की तुलना में बहुत तेजी से देता है, क्योंकि भावना गति में ऊर्जा है, शुद्ध कंपन है। यही कारण है कि आप बिना परिणाम के 1000 बार पुष्टि दोहरा सकते हैं, लेकिन प्रामाणिक और उन्नत भावना का एक क्षण सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। आइए सब कुछ एक साथ मेज पर रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आदेश और प्रार्थना एक ही चैंपियनशिप में भी नहीं है। जब आप उन्नत भावना के साथ आदेश देते हैं तो आप अपने शरीर में पूरी तरह से अलग रासायनिक कैस्केड शुरू करते हैं। आपका मस्तिष्क डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जारी करता है, उपलब्धि, कनेक्शन, खुशी के न्यूरोट्रांसमीटर। यह अनुकूल शरीर रसायन एक आंतरिक वातावरण बनाता है जहां आप शाब्दिक रूप से वांछित वास्तविकता के प्रति ग्रहणशील होते हैं। आपकी तंत्रिका तंत्र आराम करती है, आपका शरीर लड़ो या भागो मोड से बाहर आता है और आप एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करते हैं जहां अवसरों को माना और उपयोग किया जा सकता है। इस बीच आवश्यकता से भरी पारंपरिक प्रार्थना आपको हल्के पुराने तनाव की स्थिति में रखती है, जहां कोर्टिसोल प्रसारित होता है और आपको लगातार सतर्क रखता है, समाधान के बजाय समस्याओं की तलाश करता है। इसके अलावा हर बार जब आप निश्चितता और उन्नत भावना के साथ आदेश देते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग बना रहे हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिया में आपका मस्तिष्क भौतिक रूप से निर्माता की इस नई पहचान का समर्थन करने के लिए पुनः कनेक्ट होता है। आप मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, मैं इंतजार करता हूं कि पुराने सर्किट को मजबूत करना बंद कर देते हैं और मैं हूं, मेरे पास है, मैं बनाता हूं कि सर्किट को मजबूत करना शुरू करते हैं। 20 सेकंड तक इसे दोहराने के बाद जो एक नया तंत्रिका कनेक्शन बनाने के लिए आवश्यक समय है, यह स्वचालित होना शुरू हो जाता है। आपका अवचेतन इस प्रोग्रामिंग को अपना लेता है
और 24 घंटे इस नई वास्तविकता के साथ आपकी ऊर्जा, आपकी पसंद, आपके कार्यों को संरेखित करते हुए काम करना शुरू कर देता है। आदेश संयोग से, प्रार्थना से अधिक मजबूत नहीं है। यह अधिक मजबूत है क्योंकि यह एक ही समय में आपके शरीर के जीव विज्ञान, क्वांटम भौतिकी और तंत्रिका विज्ञान के साथ काम करता है। अब उस चीज पर आते हैं जो मायने रखती है। इसे व्यवहार में कैसे करें? कदम दर कदम। सबसे पहले, शक्ति का शारीरिक मुद्रा। यह मूर्खता नहीं है, यह विज्ञान है। रीढ़ सीधी, कंधे पीछे, छाती खुली। आपका शरीर सीधे आपके मस्तिष्क के साथ संवाद करता है। और जब आप अधिकार की मुद्रा अपनाते हैं तो आपकी तंत्रिका तंत्र समझती है, हम यहां नियंत्रण में हैं। गहरी सांस, कम से कम 3 पूरे चक्र, पेट को भरते हुए और धीरे धीरे छोड़ते हुए। यह आपकी पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, आपको तनाव मोड से बाहर निकालता है और आपको निर्माता स्थिति में रखता है। स्थिर शरीर स्थिर ऊर्जा उत्पन्न करता है। यदि आप सब टेढ़े मेढ़े, तनावग्रस्त, बेचैन हैं तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही होगी। दूसरा कदम, मानसिक मौन। किसी भी चीज को आदेश देने से पहले आपको कम से कम 30 सेकंड की सचेत सांस की जरूरत है। मन को शांत करते हुए, आंतरिक संवाद को रोकते हुए। मौन आदेश को बढ़ाता है क्योंकि यह ऊर्जावान शोर को हटा देता है जो सामान्य रूप से आपके इरादे को कमजोर करता है। तीसरा, आपका वाक्यांश अद्वितीय और प्रत्यक्ष होना चाहिए। कोई पैराग्राफ नहीं, कोई लंबे स्पष्टीकरण नहीं। एक छोटा, स्पष्ट, सटीक वाक्यांश। एक आदेश, एक फोकस है, बातचीत नहीं। उदाहरण के लिए, मेरा शरीर अभी पूरी तरह से ठीक है, या आर्स 50,000 पहले से ही मेरी वास्तविकता का हिस्सा है। चौथा कदम, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, चरम पर भावना। आपको जिस क्षण आप आदेश बोलते हैं उस क्षण तीव्र कृतज्ञता, पूर्ण निश्चितता, वास्तविक उत्साह महसूस करना होगा। भावना वह है जो चुंबकत्व को सक्रिय करती है। यह वह ईंधन है जो रॉकेट को उड़ान भरने देता है। पांचवां, आदेश का क्षण ही दृढ़ स्वर, चिल्लाया नहीं बल्कि अधिकार के साथ। आप नहीं मांग रहे हैं, आप स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप घोषित कर रहे हैं। और यहां 20 सेकंड का स्वर्णिम नियम आता है। आदेश बोलने के बाद आप कम से कम 20 सेकंड के लिए इस उन्नत भावना को बनाए रखते हैं। नए तंत्रिका मार्ग बनाने और क्वांटम फील्ड के लिए आपकी आवृत्ति को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक समय है। और आखिरी, आप छोड़ते हैं और अपना जीवन जारी रखते हैं। आप जांचते नहीं रहते, आप सवाल नहीं उठाते रहते, आप संकेतों की तलाश में हताश नहीं रहते। आप भरोसा करते हैं। जो आपके आदेश के बाद वास्तविकता के पर्दे के पीछे होता है वह बस आकर्षक है। उसी क्षण जब आप उन्नत भावना और पूर्ण निश्चितता के साथ वह आदेश जारी करते हैं, आप क्वांटम फील्ड में संभावनाओं के पतन को उकसाते हैं। अनंत संभावित टाइमलाइनों में से एक विशिष्ट ठोस होना शुरू हो जाती है, घनत्व प्राप्त करती है, आपके भौतिक अनुभव के करीब आती है। यह ऐसा है जैसे आपने रेडियो पर एक विशिष्ट चैनल ट्यून किया। अचानक वह आवृत्ति स्पष्ट हो जाती है जबकि अन्य सभी पृष्ठभूमि शोर बन जाते हैं। इस क्षण से ब्रह्मांड अवसरों को सक्रिय करना शुरू कर देता है। आपके जीवन के बोर्ड पर टुकड़ों को इस तरह से स्थानांतरित करना शुरू करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगते हैं। जिन लोगों से आपको मिलने की जरूरत थी वे आपके रास्ते में आते हैं। विचार आपके मन में कहीं से भी उत्पन्न होते हैं। सिंक्रोनिसिटी दिखाई देने लगती है। वे संयोग जो संयोग बिल्कुल नहीं है। आप किसी के बारे में सोचते हैं और वह व्यक्ति आपको फोन करता है। आपको एक जानकारी की जरूरत है और वह आपके सामने दिखाई देती है बिना आपके खोजे। ब्रह्मांड के संकेत इतने स्पष्ट हो जाते हैं कि यहां तक कि आप जो शायद संशयवादी थे अब इनकार नहीं कर सकते कि कुछ बदल गया है। लोग उभरते हैं जो बिल्कुल वही पेशकश करते हैं जिसकी आपको जरूरत है। रास्ते खुलते हैं जहां पहले केवल दीवार थी। और सबसे पागल, आप शाब्दिक रूप से टाइमलाइन बदलते हैं। आपका वह संस्करण जो सीमित वास्तविकता में फंसा था एक नए संस्करण को रास्ता देना शुरू कर देता है जो उच्च आवृत्ति पर संचालित हो रहा है। उन अनुभवों को आकर्षित कर रहा है जो इस नए कंपन से मेल खाते हैं। ब्रह्मांड आपको वह नहीं दे रहा है जो आपने मांगा, यह प्रतिबिंबित कर रहा है कि आप ऊर्जावान रूप से क्या बन गए हैं।
आप जानना चाहते हैं कि आपका आदेश काम कर रहा है या नहीं। संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे हमेशा भौतिक प्रकटीकरण से पहले दिखाई देते हैं। पहला और सबसे आम दोहराए जाने वाले नंबर हैं 11-11, 22 से 22, 3-33 घड़ी पर, प्लेटों पर, रसीदों पर हर समय दिखाई दे रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड आपको कोहनी मार रहा है, कह रहा है मैंने आपका आदेश प्राप्त किया, यह चल रहा है। एक और चीज जो होती है वह है अचानक और अस्पष्ट आंतरिक शांति। आप चिंतित थे और अचानक कहीं से भी आप गहरी शांति महसूस करते हैं, एक निश्चितता कि सब कुछ ठीक है। यह आपकी ऊर्जा प्रणाली उस नई वास्तविकता के साथ संरेखित हो रही है जिसे आपने आदेश दिया। नए विचार उभरने लगते हैं, वे अंतर्दृष्टि जो आपको आधी रात को जगाती हैं या शॉवर में आती हैं। आपका अंतर ज्ञान मजबूत हो गया क्योंकि आपने क्वांटम फील्ड के साथ संचार का चैनल खोल दिया। अप्रत्याशित गतिविधियां होने लगती हैं, एक ईमेल जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, एक प्रस्ताव जो कहीं से भी उभरा, कोई आपको बिना आपके मांगे कुछ के लिए संदर्भित कर रहा है। ये अवसर सक्रिय हो रहे हैं, आपका अंतर्ज्ञान क्रिस्टलीय हो जाता है। आप बस जानते हैं कि किस रास्ते का अनुसरण करना है, बिना तर्क या विश्लेषण की आवश्यकता के। यह अंदर से आने वाली स्पष्टता है, एक आंतरिक आवाज जो आपको शल्य चिकित्सा सटीकता के साथ मार्गदर्शन करती है। आप जो आदेश दिया उससे संबंधित ज्वलंत सपने देखना भी शुरू कर सकते हैं, या दिन में कई बार उस डेजावू सनसनी को महसूस कर सकते हैं। ये सभी सबूत हैं कि आप संभावना के आयामों के बीच नेविगेट कर रहे हैं, उस चीज के भौतिकीकरण के करीब पहुंच रहे हैं जिसे आपने बनाने का फैसला किया। रहस्य इन संकेतों को बिना चिंता के, बिना हताशा के पहचानना है। आप बस देखते हैं, धन्यवाद देते हैं और प्रक्रिया पर विश्वास करते रहते हैं। ब्रह्मांड को आदेश देने की बात आती है तो समय ही सब कुछ है, और दिन के दौरान 3 स्वर्ण खिड़कियां हैं जहां आपका मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अधिक ग्रहणशील होता है। पहला, जागने के तुरंत बाद है। वे पहले मिनट फोन लेने से पहले, बिलों के बारे में सोचना शुरू करने से पहले, समस्याओं के बारे में, दिनचर्या के बारे में। आपका मस्तिष्क थीटा अवस्था से बाहर आ रहा है, वह आवृत्ति जहां अवचेतन खुला और लचीला है। यह आदेशों को स्थापित करने का सही क्षण है, क्योंकि आपने अभी तक दिन प्रतिदिन के ऑटो पायलट मोड को सक्रिय नहीं किया है। आप अपनी आंखें खोलते हैं, गहरी सांस लेते हैं, अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए या बैठे हुए अपनी शक्ति की मुद्रा ग्रहण करते हैं और सभी अधिकार के साथ आदेश देते हैं। इस क्षण में आप शाब्दिक रूप से प्रोग्राम कर रहे हैं कि आपका पूरा दिन कैसे सामने आएगा, अगले घंटों के लिए आप कौन सी आवृत्ति उत्सर्जित करेंगे। दूसरा, जादुई क्षण सोने से पहले है, जब आप उस गहरी छूट की स्थिति में होते हैं, लगभग गायब होने वाले। फिर से आपका मस्तिष्क थीटा में वापस जा रहा है, सचेत और अवचेतन के बीच का द्वार खुला है। आप आदेश देते हैं, भावना को बनाए रखते हैं और अवचेतन को रात भर प्रसंस्करण, पुनर्गठन, आपकी ऊर्जा को संरेखित करते हुए काम करने देते हैं जबकि आप सोते हैं। कई लोग समाधान, अंतर्दृष्टि या अवसरों के साथ जागते हैं क्योंकि उन्होंने सोने से पहले सही आदेश लगाया। और तीसरा, आदर्श क्षण ध्यान के तुरंत बाद है, जब आपका मन शांत है, आपका शरीर शांत है और आप कुल उपस्थिति की स्थिति में हैं। आप मानसिक हलचल से बाहर आते हैं, पूर्ण स्पष्टता में प्रवेश करते हैं और कोई भी आदेश जो आप वहां देते हैं उसमें अत्यधिक शक्ति होती है, क्योंकि कोई शोर नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह आपकी अधिकतम ऊर्जावान अधिकार में आप हैं, जो सीधे क्वांटम फील्ड के साथ बातचीत कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके आदेश वास्तव में काम करें, तो 3 स्वर्णिम नियम हैं जो बिल्कुल गैर परक्राम्य हैं। पहला, पूर्ण स्पष्टता। मैं खुश होना चाहता हूं, मैं जीवन में सुधार करना चाहता हूं, मुझे और पैसा चाहिए, जैसा कुछ नहीं। यह बहुत अस्पष्ट है और ब्रह्मांड कमोबेश के साथ काम नहीं करता। आपको शल्य चिकित्सा होना होगा, कितना, कब, कैसे, किस भावना के साथ। 30 तारीख तक मेरे खाते में R500,000 उन अवसरों के माध्यम से आ रहे हैं जो मुझे उत्साहित करते हैं और मेरे उद्देश्य के साथ संरेखित हैं। आपने अंतर देखा? आपने क्वांटम फील्ड को काम करने के लिए सटीक निर्देशांक दिए। जितना अधिक विशिष्ट आप होंगे, उतना ही तेज और सटीक परिणाम होगा। स्पष्टता शक्ति है, अस्पष्टता ऊर्जा की बर्बादी है। आपका फोकस एक लेजर होना चाहिए, एक टॉर्च नहीं,
जो परिभाषा के बिना सब कुछ रोशन करे। दूसरा नियम, आदेश के क्षण में उन्नत भावना। मुंह से बोलने का कोई फायदा नहीं, जबकि दिल ठंडा हो या डर में हो। भावना ईंधन है। यह वह है जो आपके आदेश को फील्ड को पार करने और वास्तविक परिवर्तन बनाने के लिए वोल्टेज देता है। कृतज्ञता, उत्साह, शांति, अटूट निश्चितता। आपको वास्तव में महसूस करना होगा, दिखावा नहीं करना। और तीसरा नियम, जहां अधिकांश लोग खुद को तोड़-फोड़ करते हैं, आदेश के बाद कोई संदेह नहीं। आप आदेश देते हैं, 20 सेकंड के लिए भावना को बनाए रखते हैं और फिर पूरी तरह से छोड़ देते हैं। आप हर दिन यह जांचते नहीं रहते, क्या यह आ गया? आप संदेह नहीं करते रहते, क्या यह वास्तव में काम करेगा? आदेश के बाद संदेह एक बीज लगाने और उसे देखने के लिए हर दिन खोदने जैसा है कि क्या यह अंकुरित हुआ। आप प्रक्रिया को मार देते हैं। संदेह के साथ आदेश कमजोर सिग्नल वाले वाईफाई की तरह है। तकनीकी रूप से मौजूद है, लेकिन ठीक से काम नहीं करता। कुल विश्वास सचेत निर्माता का ऊर्जावान हस्ताक्षर है। आदेश को दिनचर्या में बदलना वह है जो उन लोगों को अलग करता है जो कभी कभार प्रकट करते हैं और जो लगातार प्रकटीकरण में जीते हैं। आपके सुबह के आदेश पूरे दिन की आवृत्ति निर्धारित करते हैं। तो कुछ और करने से पहले, संदेशों की जांच करने या दायित्वों में डूबने से पहले, आप 5 पवित्र मिनट आरक्षित करते हैं। जागें, 3 बार गहरी सांस लें, अपनी शक्ति की मुद्रा ग्रहण करें और आदेश दें। यह शुरू हो रहे दिन के बारे में हो सकता है। आज मैं अपने उद्देश्य के साथ संरेखित अवसरों को आकर्षित करता हूं। सही लोग मेरे रास्ते में आते हैं और सब कुछ आसानी से बहता है। या यह आपके बड़े लक्ष्यों के बारे में हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि दिन आपको सभी दिशाओं में खींचना शुरू करने से पहले आप शाब्दिक रूप से ऊर्जावान प्रोग्रामिंग स्थापित कर रहे हैं। आप सचेत रूप से चुन रहे हैं कि आप कौन सी आवृत्ति उत्सर्जित करेंगे। जो कुछ भी आगे दिखाई देता है उस पर प्रतिक्रिया करने के बजाय। दिन के दौरान संरेखण महत्वपूर्ण है। हर 2-3 घंटे में आप 30 सेकंड के लिए रुकते हैं, सांस लेते हैं, अपने इरादे से फिर से जुड़ते हैं। फिर से आदेश देने की जरूरत नहीं है, बस जांचने की जरूरत है। क्या मैं जो चाहता हूं उसकी आवृत्ति में कंपन कर रहा हूं या मैं ऑटो पायलट पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं? यह सूक्ष्म विराम आपको अस्तित्व की स्थिति में गिरने के बजाय निर्माता स्थिति में रखता है। और दिन के अंत में सोने से पहले रात्रिकालीन समापन अनुष्ठान आता है। आप मानसिक रूप से दिन की समीक्षा करते हैं, सिंक्रोनिसिटी के लिए धन्यवाद देते हैं जो दिखाई दिए, आपको मिले संकेतों के लिए, और फिर नींद के दौरान काम करने के लिए अपना अंतिम आदेश देते हैं। जबकि मैं सोता हूं, मेरा अवचेतन मेरी ऊर्जा को हर उस चीज के साथ पूरी तरह से संरेखित करता है जिसे मैंने आदेश दिया, और मैं कल और भी अधिक चुंबकीय होकर जागता हूं। यह दिनचर्या प्रकटीकरण को कभी कभार घटना से स्थायी जीवन शैली में बदल देती है। आप कोई ऐसा व्यक्ति होना बंद कर देते हैं जो कभी कभी प्रकट करता है और 24 घंटे एक सचेत निर्माता बन जाता है। हम निश्चित मोड़ पर पहुंच गए हैं, वह क्षण जहां आपको एक ऐसा निर्णय लेने की जरूरत है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप मांगना जारी रखेंगे या बनाना शुरू करेंगे? क्योंकि आप एक ही समय में दोनों नहीं कर सकते। या तो आप उस व्यक्ति का रुख अपनाते हैं जो मांगता है, इंतजार करता है, निर्भर करता है, या आप उस व्यक्ति का रुख अपनाते हैं जो तय करता है, आदेश देता है, प्रकट करता है। अब मांगना बंद करना ब्रह्मांड के प्रति अहंकारी या अनादरपूर्ण होने का मतलब नहीं है। इसका मतलब है यह पहचानना कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, इसके अधीनस्थ नहीं। आपके पास वही रचनात्मक शक्ति है जिसने सितारे, ग्रह और आकाश गंगाएं बनाई, क्योंकि आप उसी पदार्थ से बने हैं। जब आप मांगना बंद करते हैं और निर्णय लेना शुरू करते हैं, तो आप अंततः अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान रहे हैं। आप किसी भी चीज को चुनौती नहीं दे रहे हैं, आप बस उस जगह को ग्रहण कर रहे हैं जो हमेशा आपकी थी, अपनी वास्तविकता के सचेत निर्माता का स्थान। अनुरोध से शक्ति में यह बदलाव अधिकांश लोगों के लिए रातों रात नहीं होता, क्योंकि हमें पूरे जीवन छोटा होने, गलत अर्थ में विनम्र होने, बाहरी शक्तियों पर निर्भर होने की शर्त दी गई है। लेकिन अब से हर बार जब आप कुछ मांगने की इच्छा महसूस करते हैं, तो आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और उस अनुरोध को एक आदेश में बदल देते हैं। मुझे स्वास्थ्य चाहिए,
मेरा शरीर अभी पूर्ण स्वास्थ्य में कंपन कर रहा है, बन जाता है। मुझे पैसे की जरूरत है। वित्तीय प्रचुरता स्वाभाविक रूप से मेरी ओर प्रवाहित होती है, बन जाता है। आप अपने अनुभव पर कुल अधिकार ग्रहण करते हैं, फूले हुए अहंकार के रूप में नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत शक्ति की वास्तविक पहचान के रूप में। और जब आप इसे लगातार करते हैं, जब आप तय करते हैं कि आज से आप अब मांगते नहीं हैं, आप बनाते हैं, ब्रह्मांड के पास आपकी आवृत्ति के प्रति झुकने और ठीक वही वापस प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो आप ऊर्जावान रूप से हो रहे हैं। यह अंतिम परिवर्तन है और यह अभी शुरू होता है। तो यहां आपने जो कुछ खोजा, उसके बाद जो सवाल रहता है वह है, क्या आप पुराने तरीके से प्रार्थना करना जारी रखेंगे या अब अपनी वास्तविकता को आदेश देना शुरू करेंगे? क्योंकि कोई मध्य मार्ग नहीं है। या तो आप अपने ऊर्जावान अधिकार को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन के सचेत निर्माता बनते हैं, या आप उन लोगों की कतार में बने रहते हैं जो इंतजार करते हैं, मांगते हैं और आशा करते हैं कि कोई बाहरी शक्ति सब कुछ हल कर देगी। कल कौन सा संस्करण आप जागेगा? वह जो अभी भी कमी में कंपन करता है, उन्हीं प्रार्थनाओं को दोहराता है जो पिछले वर्षों में काम नहीं की, या वह जो दर्पण में देखता है और उस शक्ति को पहचानता है जो हमेशा वहां थी, सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही थी? निर्णय आपका है, लेकिन अब आपके पास मुझे नहीं पता था का कोई बहाना नहीं है। आप ठीक ठीक जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। आप विज्ञान जानते हैं, आप ऊर्जा समझते हैं, आपके पास तकनीक है। जो कमी है वह यह है कि आप पूर्ण निश्चितता के साथ पहला आदेश दें और ब्रह्मांड को अपने चारों ओर पुनर्गठित होते देखें। और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कुछ पहले से ही जानता है कि आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, अगले 24 घंटों में एक चीज चुनें, केवल एक, और आज आपने जो सीखा उसके साथ आदेश दें। कुल स्पष्टता, उन्नत भावना, शून्य संदेह, अंतर महसूस करें, संकेतों का पालन करें, सिंक्रोनिसिटी को दिखाई देना शुरू होते देखें। और जब आप खुद को साबित कर लें कि यह काम करता है, तो यहाँ वापस आएं और टिप्पणियों में बताएं कि अनुरोध के बजाय आदेश का उपयोग करके आपका पहला प्रकटीकरण क्या था। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अभी भी विनती की ऊर्जा में फंसा है, क्योंकि ज्ञान जो साझा नहीं किया जाता है वह दुनिया को नहीं बदलता। चैनल को सब्सक्राइब करें। सचेत प्रकटीकरण और वास्तविकता निर्माण पर अगली सामग्री को न चूकने के लिए घंटी को सक्रिय करें। याद रखें, आप एक आध्यात्मिक भिखारी नहीं हैं, आप एक निर्माता हैं। तो जाओ और बनाओ